वह स्थान जहां विज्ञान मौन हो जाता है, माता हिंगलाज का रहस्य। जहां रास्ता खत्म होता है, वहीं से एक यात्रा शुरू होती है। वह यात्रा नहीं, एक तप है, एक पुकार है उस शक्ति की जो सृष्टि की नाभि में छिपी है। और उस नाभि का नाम है हिंगलाज। कहते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान की तपती रेत, पथरीले पहाड़ और चुपचाप बहती हिनोल नदी एक ऐसा रहस्य छुपाए बैठी हैं, जिसे जानने की कोशिश में सदियों बीत गए, पर जवाब कोई नहीं मिला। यहाँ एक मंदिर है जिसे कोई मंदिर कहता है, कोई शक्तिपीठ, कोई गुफा और कोई जीवित ऊर्जा का केंद्र। पर हकीकत क्या है? क्या यह सच में वही स्थान है जहां सती का सिर गिरा था? क्या यहां आज भी देवी की चेतना उपस्थित है? या फिर यह सिर्फ एक कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही? बलूचिस्तान, जहां आज जाना भी खतरनाक माना जाता है, वहां हजारों साल पहले देवता पहुंचे थे, संतों ने ध्यान लगाया था और स्वयं भगवान शिव ने यहाँ मौन साध लिया था। आज का विज्ञान जहां ऊर्जा जाल, एनर्जी ग्रिड की खोज कर रहा है, वहीं इस स्थान को हजारों साल पहले ही शक्ति केंद्र घोषित कर दिया गया था। लेकिन सवाल अब भी वही है, मां हिंगलाज कौन है? और क्यों यह स्थान इतना रहस्यमय है? सती की आत्मा और वह गिरा हुआ शीश, हिंगलाज की उत्पत्ति। शिव तांडव कर रहे थे, ब्रह्मांड कांप रहा था, और वहीं किसी स्थान पर एक अंग गिरा। नहीं, वह अंग नहीं था, वह तो स्वयं मां की चेतना थी, सती का सिर। और वहीं जन्म हुआ हिंगलाज का। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस शक्ति की कहानी है जो स्वयं भगवान शिव को भी विचलित कर गई। सती ने जब अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर आत्मदाह किया, तो वह सिर्फ एक शरीर नहीं जली, वह संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन टूट गया। शिव, जो सदा से योगी, सदा से स्थिर माने जाते थे, वे बेकाबू हो गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को कंधे पर उठा लिया और चल पड़े, पूरे ब्रह्मांड में तांडव करते हुए। यही तांडव तब तक रुका नहीं जब तक भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए। हर टुकड़ा जहां गिरा, वहां एक शक्तिपीठ बना। परंतु जो टुकड़ा हिंगलाज में गिरा, वह कोई और नहीं बल्कि सिर था। सिर यानी चेतना, सिर यानी विचार, शक्ति और निर्णय। और यही कारण है कि हिंगलाज को सबसे पहला, सबसे जागृत और सबसे शक्तिशाली पीठ माना जाता है। कालिका पुराण और तंत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में हिंगलाज को चेतना पीठ कहा गया है। शिव महापुराण में वर्णन है कि जिस स्थान पर सिर गिरा, वह स्थान ब्रह्मा चेतना का केंद्र बनेगा। और यही चेतना आज भी वहां की गुफा में उस पत्थर के रूप में जीवित है, जिसे प्रतिमा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसके सामने खड़े होते ही सिर झुक जाता है। वहां कोई आंखें नहीं, लेकिन वह सब कुछ देखती है। वहां कोई स्वर नहीं, लेकिन हर पुकार का उत्तर देती है। यह वही स्थान है जहां भक्त रोते नहीं, पिघल जाते हैं। जहां मनोकामनाएं मांगी नहीं जाती, सुन ली जाती हैं। जहां मां खुद चुनती हैं कौन उनके पास आएगा। और यह सब एक चुप गुफा में, एक अनजानी भूमि पर, जहां विज्ञान चुप है, परंतु आस्था चीख चीख कर कहती है, मां यही हैं। सिद्ध योगियों का रहस्य, वे जो दिखते नहीं, लेकिन हमेशा वहां होते हैं। हिंगलाज की गुफा के भीतर, जहां ना दिन होता है ना रात, वहां कुछ ऐसे योगी आज भी ध्यानस्थ हैं, जिन्हें आम नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। यह कोई साधारण साधु नहीं, ये हैं सिद्ध योगी, जिन्होंने जीवन, मृत्यु और समय को वश में कर लिया है। कुछ लोग उन्हें सफेद वस्त्रों में, कमर तक जटाओं के साथ मां की ज्योति के समीप ध्यान में बैठे देखते हैं। पर जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता है, वे धुएं की तरह विलीन हो जाते हैं। यह कौन है? कहते हैं ये योगी वे हैं जिन्होंने मां हिंगलाज को साक्षात देखा है।
वे माँ से संवाद करते हैं, पर शब्दों में नहीं, ऊर्जा के माध्यम से। रहस्यमयी घटनाएं। एक बार एक साधक कई दिनों की कठिन यात्रा करके माँ के दर्शन करने पहुंचा। वह थका था, भूखा था और गुफा के बाहर ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, उसने देखा कोई बुजुर्ग साधु उसे पानी पिला रहे थे। उनकी आंखें शांत थीं, स्पर्श ठंडा था और स्वर धीमा। लेकिन जैसे ही वह बैठा, वो साधु गायब हो गए। पूछने पर स्थानीय लोगों ने कहा, तुम सौभाग्यशाली हो, माँ के सिद्ध योगियों में से एक ने तुम्हें छू लिया है। अब तुम्हारा जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा। वे कहाँ से आते हैं? कुछ मानते हैं यह योगी भौतिक शरीर से मुक्त हो चुके हैं। वे आज भी सूक्ष्म रूप में माँ की सेवा कर रहे हैं। वे केवल उन्हें दिखाई देते हैं जो पूर्ण श्रद्धा और निर्मल मन से माँ के दरबार में आते हैं। यह गुफा ही उनकी कुटी है। यह ज्योति ही उनका दीपक है और माँ हिंगलाज ही उनकी साधना। माँ हिंगलाज की शक्ति और अदृश्य मार्गदर्शन, वो जो पथ दिखाती हैं जब रास्ता बंद होता है। हर साल हजारों लोग हिंगलाज यात्रा पर निकलते हैं, बिना मानचित्र, बिना रास्ते के, बस माँ के नाम का सहारा लेकर। इन पहाड़ों में रास्ता पूछने को कोई नहीं होता, ना कोई चिन्ह, ना संकेत। फिर भी लोग पहुंच जाते हैं सही समय पर, सही स्थान पर। क्यों? क्योंकि माँ स्वयं पथ प्रदर्शक बन जाती हैं। विज्ञान की सीमा और माँ हिंगलाज का ब्रह्मांडीय रहस्य। बलुचिस्तान के उन वीरान पर्वतों में जहाँ सूर्य की किरणें भी थक जाती हैं, वहीं एक स्थान है हिंगलाज शक्तिपीठ, जहाँ हर युग में विज्ञान रुक जाता है और रहस्य शुरू होता है। वैज्ञानिक खोजें और उनके अनुत्तरित प्रश्न। कई वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा का स्तर मापने की कोशिश की, परंतु जो पाया वह साधारण नहीं था। यहाँ की जमीन सामान्य चट्टानों की तरह नहीं कंपित होती। यहाँ पाए गए विद्युत चुंबकीय तरंगे पृथ्वी की अन्य किसी भी शक्तिपीठ से अधिक तीव्र थीं। कुछ जगहों पर जीपीएस काम करना बंद कर देता है, कंपास की सुई घूम जाती है, ड्रोन अचानक गिर जाते हैं और वैज्ञानिक पूछते हैं, क्या यह कोई अंतरिक्ष द्वार है या फिर ब्रह्मांडीय शक्ति की थरथराहट? ऋषियों का मानना है यहाँ की चट्टानों में ग्रहों की ध्वनि तरंगे समाहित हैं। कई साधकों ने ध्यान में माँ हिंगलाज के मंदिर को आकाशीय ऊर्जा से जुड़े तारों से जुड़ा हुआ देखा है। यह कोई साधारण गुफा नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना का एक द्वार है। त्रेता युग से महाभारत तक श्री राम और पांडवों की रहस्यमयी यात्रा। किंवदंती कहती है, जब श्री राम ने रावण का वध किया तो वह ब्राह्मण हत्या के दोष से ग्रसित हो गए। उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा और उत्तर मिला, हिंगलाज जाओ। श्री राम की रहस्यमयी यात्रा। बलूचिस्तान के इस कठिन रास्ते पर श्री राम पैदल चले, पत्थरों और अग्नि जैसी गर्म हवाओं के बीच। और जब माँ के मंदिर पहुँचे तो उनकी आंखों में पश्चाताप और हृदय में विनम्रता थी। माँ हिंगलाज के दर्शन होते ही एक नीली ज्योति उनके चारों ओर फैल गई और जैसे किसी ने कह दिया, दोष क्षमा हुआ। पांडवों की उपस्थिति। महाभारत के वनवास काल में जब पांडवों को हर ओर से निराशा मिली, तब वे भी पहुंचे थे माँ के दरबार में। माँ ने उन्हें संदेश दिया, तुम्हारा युद्ध अभी शेष है, लेकिन याद रखना, जहाँ धर्म है वहीं मैं हूँ। युद्ध के बाद पांडवों ने माँ की गुफा में तप किया और माँ ने उन्हें आंतरिक शांति प्रदान की। माँ की दृष्टि।
एक युवक जो पहली बार आया था रास्ता भटक गया। पानी नहीं था और बेसुध होकर गिर गया। जब आंखें खुली उसने देखा एक बुजुर्ग स्त्री उसके पैरों में जल छिड़क रही थी। उसने कहा, माँ। पर जब आंखें पूरी खुली कोई नहीं था, लेकिन उसकी पीड़ा जाती रही और अगले ही पल उसने गुफा का प्रवेश द्वार देखा। मां हिंगलाज का यह अद्भुत मंदिर भारत की सीमा से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत लासबेला जिले में स्थित है। हिंगोल नदी के किनारे निर्जन और पहाड़ी इलाकों के बीच यहाँ पहुँचने का रास्ता कठिन है, लेकिन मां तक पहुँचने का हर कदम आस्था और प्रेम से भरा होता है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जो एक बार मां हिंगलाज के दर पर आया वह खाली नहीं लौटा। यदि आपके मन में भी ऐसे ही दिव्य रहस्य जागते हैं तो हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मां हिंगलाज आपके जीवन को शक्ति, शांति और आशीर्वाद से भर दें।